गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 11। इससे पहले वीडियो में हमने 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर बताए। ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। तो लंबा समय तक हम टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 11 और 12 उसको बनाते हैं। तो जल्दी फटाफट निकालिए कॉपी कलम गणित और बनाइए। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए पहले उसको। कह रहा आकृति 6.40। यहाँ पे देखो आकृति 6.40 है, तो पहले आकृति बना लो 6.40। एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। एक त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिका है AD। इसकी माध्यिका AD है। अब BC को बढ़ाया गया है, BC को बढ़ाया गया कहाँ तक? E तक। E से एक रेखा खींचा गया है जो AC की माध्यिका है। E से एक रेखा खींचा गया है जो क्या है? AC की माध्यिका है। AC की माध्यिका है, ये आकृति में दिया है। आगे फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। AB और AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। CB बढ़ाई गई है, इस पर स्थित एक बिंदु है, और AC की वो क्या है? माध्यिका है। और यहाँ पे BC के माध्यिका जो है AD है। तो यहाँ पे लिखा AD जो है लंब है BC, AD लंब है BC, और EF लंब है AC, EF लंब है AC। यानी कि ये जो है ना यहाँ पे F होगा, तो EF लंब है AC का, AC का लंब EF है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। यानी कि यहाँ पे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। कौन कौन त्रिभुज देखो? ABD ये त्रिभुज समरूप है ECF, यानी कि ECF ये वाला और ये वाला समरूप है। तो दोनों त्रिभुज में तुम देखेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जब दोनों त्रिभुज में 2 एंगल बराबर है और एक और बराबर कर लेगा तो क्या होगा? दोनों समरूप हो जाएगा। चलिए इसमें जो दिया है उसको लेते हैं और फिर बनाते हैं। यहाँ लिखिए दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर में AC, AB जितना है ये जितना है उतने है ये AC, AB बराबर में AC। त्रिभुज ABC की भुजा CB को E तक बढ़ाया गया है। AD लंब BC और EF लंब AC, EF लंब AC पर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। प्रमाण किसमें प्रमाण देना है? तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, इन दोनों त्रिभुज में कुछ लेकर प्रमाण देना है, तभी तो सिद्ध होगा ना। तो एंगल B बराबर एंगल C, चूंकि AB बराबर AC, तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं कि नहीं? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C, ये दोनों भुजा समान है,
उनके एंगल भी समान होंगे। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ जी। ई एफ जी, जी इसमें कहाँ है? सी है, सी। देखो ध्यान से, एंगल डी और एंगल एफ दिख रहा है, ये एंगल डी और एंगल एफ, तो ऐसे भी लिख सकता है, तुम कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डी बराबर एंगल एफ, एंगल डी बराबर एंगल एफ बराबर कैसे है रे? तो यहाँ लिख देगा ना कोष्ठ में प्रत्येक 90 डिग्री। जब दो एंगल बराबर हो तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ कैसे है? तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या है? दोनों समरूप है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। कोई दिक्कत है 11 नंबर में? जल्दी बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो फिगर है ये आकृति में दिया है 6.41। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आकृति में, वहाँ से देखिए हमने बनाए हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा ए बी और बी सी माध्यिका ए डी। त्रिभुज ए बी जो है इसकी ए बी की जो है बी सी की माध्यिका ए डी है कि नहीं? दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी की बी सी भुजा पर एक बिंदु डी है। ये 12 नंबर का है। त्रिभुज ए बी सी ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज के पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यानी कि ये और ये जो है ना, ये दोनों क्या है? समानुपाती है, माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 में दर्शाए गए हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। यहाँ पे क्या कर रहा है? त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की पी क्यू आर की क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यानी कि ये भुजा ए बी और बी सी इसके और इस त्रिभुज में इस भुजा के समानुपाती ये हैं। ये तुम्हें ये दिखाना है। तो चलिए इसमें क्या दिया है और हमें क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी सी तथा पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः ए डी तथा पी एम है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। जब ये देखो, यानी कि ये क्या है? ए डी इसके माध्यिका है, आप पी एम इसके माध्यिका है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा बी डी बराबर बी डी सी, इधर क्यू एम बटा में ये बराबर, या बटा में ले लो या बराबर में ले लो, क्यू एम बराबर एम आर। समझ गया? और ये कह रहा है ये जो है ए डी और पी एम इन दोनों भुजा के समानुपाती है। इसके समान ये दो जितना है उतने ये है। जब दो भुजा समान हो तो तीसरी भुजा भी क्या हो? उसके समान। तो ये बराबर ले लिए, ए डी पी एम ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो ये हमारा सिद्ध करने के लिए दिया है प्रमाण। ए डी और पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है कि नहीं है। ये जो है ए डी और पी एम, ए डी जो है इस त्रिभुज की एबीसी की माध्यिका है और पी एम क्या है, पी क्यू आर की माध्यिका है। बी डी बट्टा में बी डी बराबर में सी डी बराबर में हो जाएगा हाफ बी सी। दिख रहा है रे, ये जो है बी डी बराबर सी डी, इन दोनों के बराबर क्या है, बी सी है कि नहीं है। यहाँ पे देख लो, मान के चलो ये 4 है, ये भी 4 है, बी सी बराबर 8 नहीं हो जाएगा, 4 4 8। तो यानी कि ये क्या है, आधा है ना। अभी ये बी डी और ये बी सी, ये डी सी क्या है, आधा है। तो हम लिख सकते हैं ना हाफ बी सी। ये दोनों जो बराबर है तो इसके हाफ बी सी हो जाएगा, और ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो ये पूरा बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो माध्यिका सामने वाला भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये माध्यिका है ना बीसी का, तो बीसी को क्या करेगा, 2 बराबर भाग बांट देगा। इसमें भी माध्यिका पी एम है, तो सामने वाला भुजा क्यू आर है, इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। तो माध्यिका सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ पे और ये इस त्रिभुज के बारे में लिखो, ये जो लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू एम बराबर में एम आर बराबर में 1/2 क्यू आर। ये दोनों जब जुड़ेगा तो क्यू आर हो जाएगा। ये दोनों जब अलग अलग है तो हाफ है क्यू आर, है कि नहीं। चाहे एम आर के बराबर हाफ इतना होगा या क्यू एम के बराबर हाफ इतना होगा, सबके बराबर है। अभी ये सभी सबके बराबर है कि नहीं। ये जितना उतने ये है, उतने ये है। अगर ये बी सी को पूरा लेना, हाफ नहीं लिखेगा, आधा नहीं लिखेगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, बी सी पूरा हो जाएगा। दोनों को नहीं जोड़ेगा तो बी सी क्या हुआ, पूरा हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकता है, या 2BD बराबर 2CD बराबर में BC और 2QM बराबर में 2MR बराबर में QR। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि ये QM ये जो है BD बराबर CD, यानी 2 को BD लिखा जाए तो BC के बराबर हो जाएगा, और 2 को CD लिखा जाए तब भी BC के बराबर हो जाएगा कि नहीं। जब BD इसके बराबर है तो CD की जगह BD लिखेंगे तो 2BD नहीं हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम मान लो कि BD जगह CD लिख दे तो 2CD और बराबर में BC। ये जितना है उतने ये है, उतने ये है, तो दोनों के बराबर हो गया BC। यहाँ तक लिख लिया है, इधर थोड़ा सा मिटा दो ऊपर। AB बटा PQ बराबर है BD 2BD बट्टा में 2QM बराबर है AD अब बट्टा में PM। अब 2 यहाँ कट गया, इसमें यहाँ पे पहले जो दिया है वो दिखा दो। AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा में PM। ये पहले तुम्हारे सवाल में ही दिया हुआ है। और अब देखो इसको जो है ना, ये सबको बराबर कर दो, ये जो सब है इसको भी बराबर करो। यहाँ पे लिखो AB बट्टा में PQ बराबर BC की जगह क्या लिखेगा 2BD बट्टा में QR की जगह क्या लिखेगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे देखो
चाहे CD लिख, देखो यहाँ BC के जगह पे 2CD भी लिख सकता है, 2BD भी लिख सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2BD भी लिख सकता है, 2CD भी लिख सकता है। इधर देखो 2QM लिख सकता है, 2MR लिख सकता है इसके बराबर में। तो यहाँ पे ले लेते 2QM, 2 कैंसिल, अब बराबर में वही ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, PM AD अब बटा में PM। यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिए। आज समझ में, इसको मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें अब देखो, या ऐसे भी लिख सकते AB बटा में PQ, अब बराबर में लिख सकता है 2CD बटा में 2MR बराबर AD बटा में PM। ये कट गया, ये दोनों लिख सकता है, ये दोनों लिख सकता है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। AB बटा में PQ बराबर है BD बटा में QM बराबर है AD बटा में PM। समझ गया। तो यहाँ लिखेंगे तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM SSS समरूपता कसौटी से। तीनों भुजा बराबर कर दिए, इतने लिख सकते हैं। देखो दूसरे तरफ से भी समरूप कर सकता है, एंगल B बराबर एंगल Q। दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब भी हो जाएगा त्रिभुज एंगल B बराबर एंगल Q। यहाँ पे लिखो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ दो एगो एंगल बराबर दिखा दिया, यानी कि एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, ये दिखा दिया। अब जो है ये भुजा और ये भुजा तो पहले से तुमको दिखा हुआ है, दिखा है कि नहीं दिखा है। यहाँ पे लिखेंगे AB बटा में PQ बराबर है BC बटा में QR। ये दिखाया है कि नहीं, यहाँ पे देखो ऊपर में दिखाया है ना, AB बटा PQ। यहाँ पे देखो, इसको जब ले लेगा CD बटा MR, यहाँ पे भी देख सकता है। आज समझ में। तो ये एंगल, एक एंगल और दो भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखा सकता है। एक एंगल दो भुजा बराबर समरूप दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है, जल्दी बोलो। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR SAS समरूपता से। आज समझे, एक एंगल और दो भुजा बराबर दिखा दिए, तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, त्रिभुज समरूप हो गया। तो यही दिखाना था। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।